वंदे पुरुषोत्तमम। निवृत्त निकेतन। वर्तमान में जो निवृत्त निकेतन है, जिसमें श्री ठाकुर जी एवं श्री बड़माँ का अष्टधातु की युगल मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर एक बड़ा तिरपाल की छावनी था, जिसमें श्री ठाकुर जी रात्रि के समय में सोते थे। एक रात्रि में श्री ठाकुर जी सोए थे। नियत सेवक श्री बंकिम चंद्र राय धीरे धीरे प्रभु के अंगों को सहला रहे थे एवं डॉक्टर प्यारी मोहन नंदी पंखा झल रहे थे। उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी, घोर अंधकार था। डॉक्टर प्यारे नंदी एवं श्री बंकिम दा ने देखा कि नदी की ओर से दो प्रकाश आश्रम की ओर आ रहा है। उस समय आश्रम में बाउंड्री वॉल नहीं था, डड़वा नदी तक खुला मैदान दिखाई देता था। श्री ठाकुर का शयन स्थान से डड़वा नदी स्पष्ट दिखाई देती थी। दोनों प्रकाश श्री ठाकुर जी के शयन कक्ष के नज़दीक आकर रुके एवं प्रणाम करके पुनः नदी की तरफ वापस चले गए। संभवतः कोई विशेष आत्मा श्री ठाकुर जी का दर्शन कर वापस चली गई। इस घटना को श्री बंकिम दा ने सुबह में श्री ठाकुर जी को सुनाया तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि वे आत्माएं थीं जो प्रणाम करके वापस चली गईं। निवृत्त निकेतन के स्थान पर तिरपाल से बने शयन कक्ष के नज़दीक श्री ठाकुर जी को प्रस्राव करने हेतु एक स्थान बनाया गया था। श्री ठाकुर जी एक दिन प्रस्राव करके छावनी में आकर बैठे तो पूछे कि क्या आप लोगों ने कुछ देखा है? वहाँ उपस्थित देवी प्रसाद मुखोपाध्याय ने कहा कि हम लोगों ने कुछ नहीं देखा है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जब मैं प्रस्राव कर रहा था तो जैसे ही चौकी पर बैठा तो एक प्रकाश मेरे साथ आया एवं प्रणाम कर चला गया। वहाँ उपस्थित लोगों द्वारा प्रणाम करने के बाद श्री ठाकुर जी ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कुछ देखा है? तो लोगों ने पुनः कहा कि कुछ भी नहीं देखा है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि एक माँ आई थी, उसका रंग सांवला था, लाल पाड़ की साड़ी पहनी थी, माथे में सिंदूर था, वह सधवा थी। इस बात के कई दिन बीत जाने के बाद हुगली जिला के सिंगूर ग्राम के शैलेंद्रनाथ दास का एक पत्र आया कि उनकी माँ का स्वर्गवास अमुक समय में हो गया है। जिस समय वह अंतिम श्वास ली थी, उसी समय उनकी आत्मा प्रणाम करने के लिए श्री ठाकुर जी के पास आई थी। ठाकुर जी ने कई बार कहा कि आत्माएं उनके पास आती रहती हैं। सातवती अंक फरवरी 2005, पृष्ठ संख्या 26। जय गुरु।